पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शायद सेना प्रमुख आसिम मुनीर को प्रमोशन देने के पक्ष में नहीं है। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर साइन नहीं किए हैं। इससे पहले ही शहबाज 26 नवंबर को बहरीन चले गए, फिर 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान की राजनीति में जब भी हालात स्थिर दिखते हैं तभी कोई नया विवाद सर उठा लेता है। इस बार मुद्दा उन नियुक्तियों का है जिन पर देश की सुरक्षा और सत्ता संतुलन दोनों का भविष्य टिका होता है। सेना और सरकार के रिश्तों की खटास किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हालात एक बार फिर संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर को पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बनाए जाने की प्रक्रिया 29 नवंबर तक पूरी होनी थी, लेकिन ये तय समय बीत गया है और अब तक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस नियुक्ति के नोटिफिकेशन पर साइन नहीं किए हैं। रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो इस नियुक्ति पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि इसके बाद आसिम मुनीर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। यहाँ तक कि देश के परमाणु हथियारों की चाबी भी उनके हाथों में चली जाएगी। 26 नवंबर को शहबाज शरीफ बहरीन के दौरे पर चले गए। 27 नवंबर इसके अगले ही दिन वो अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। यानी वो एक कदम जिसके बाद पाकिस्तान की सेना की कमान एक अलग स्तर पर पहुंच जाती वहीं अटक गई है। दरअसल 12 नवंबर को पाकिस्तान की संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इस संशोधन में सीडीएफ का नया पद बनाया गया। इस पद पर वही तीनों सेनाओं के सुपर चीफ होंगे और उन्हें परमाणु हथियारों के नियंत्रण का अधिकार भी मिलेगा। यानी साफ था कि इस पद पर आसिम मुनीर को ही बैठाया जाना था। दरअसल सीडीएफ का पद शुरू होते ही पुराने पद खत्म हो गए। 27 नवंबर को पुरानी व्यवस्था की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए 28 या 29 नवंबर तक नई नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी होना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसिम मुनीर का कार्यकाल भी इसी समय खत्म हुआ। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया था। उनका 3 साल का कार्यकाल 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया। यानी उसी समय जब उनके नए पद का नोटिफिकेशन जारी होना था, ठीक उसी दिन उनका पुराना कार्यकाल भी खत्म हो गया। इसने पूरी स्थिति को और उलझा दिया है। यानी सरकार और सेना के बीच एक बार फिर शक्ति संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। शहबाज शरीफ किसी दबाव में नहीं दिखना चाहते। सेना चाहती है कि मुनीर तुरंत सीडीएफ बने, लेकिन पीएम की चुप्पी ने पूरे तंत्र को वेटिंग मोड पर डाल दिया है। स्थिति अब बेहद संवेदनशील है क्योंकि सेना की कमान और परमाणु हथियारों की निगरानी दोनों अभी हवा में लटके हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।